गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है गुरु पूर्णिमा। उसके लिए मैं सुबह सुबह नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी पूजा करने। तो पूजा करने से पहले मैं बच्चों को एटलीस्ट थोड़ा सा नाश्ता बना के दूँगी और उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। और आज मेरे ससुराल में जो मेरी बुआ सास की बेटी है उनके यहाँ पे शादी है, तो थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पे भी बात करेंगे। और आज वीकेंड भी है तो हमें बाहर भी जाना है, तो मैं बस जल्दी से नाश्ता वगैरह बनाऊंगी और फिर हम बाहर चलेंगे। और ये मेरा बेटा भी सुबह सुबह से नहा लिया है। उसको बोला, जैसे ही बोला ना कि आज हमें बाहर जाना है तो जल्दी नहा लिया था। और बस अब मैं किचन में आ गई हूँ और आज बनाना था साबूदाना का वड़ा। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीनट लेकर उसका पाउडर बना लूँगी। पीनट का पाउडर को हम साबूदाने में मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारे वड़े जो है, मतलब अगर आप आलू और सिर्फ साबूदाना को मिक्स करेंगे तो फिर ना ही टेस्ट आता है और ना ही वो बाइंडिंग होती है। तो बाइंडिंग के लिए अगर हमें कोई आटा ऐड करना है, उससे अच्छा हम पीनट को एकदम बारीक पीस लेंगे लाइक आटा के फॉर्म में, और उसके बाद फिर उसे साबूदाना के उसमें मिक्स करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा बनता है और बाइंडिंग भी आ जाती है। और आपको फिर कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर साबूदाने को रात में ही मैंने भिगा कर रख दिया था। अभी आप देख सकते हैं मैंने उसमें पीनट पाउडर ऐड किया है और साथ ही में थोड़ा फ्लेवर के लिए धनिया मिर्ची को बारीक बारीक पीस कर मैं इसमें ऐड करूँगी। आप काट कर भी डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद फिर इसे अच्छी तरीके से मैश करूँगी और मैश करने के बाद फिर इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी। और बॉल्स बनाने के बाद उसे दोनों हाथों के बीच में रखकर फ्लैट प्रेस कर कर दबा दूँगी और उसे फ्लैट कर कर ही डीप फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मतलब जो वड़ा बनाने का जो आटा है वो तो रेडी हो गया है। यहाँ पर हम सनफ्लावर ऑयल लिया है मैंने, और मैं उसे हल्का सा मीडियम हॉट होने दूँगी। और यहाँ पर मैं साथ में ही थोड़ी सी चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने छोटी सी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालकर मैं इसमें मिर्ची, थोड़ा सा रोस्टेड वाला चना और जीरा डालकर हल्का हल्का भून लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़े से पीनट ऐड करूँगी, पीनट को भी हल्का सा भून लूँगी। और उसके बाद फिर जब मेरा पीनट्स हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इमली का पेस्ट डालकर। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा नाश्ता का तैयारी कर कर पूजा करने बैठूँगी। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने के वड़े में हल्का सा ऑयल ग्रीस किया है और फिर मैं इसे कुछ वड़ों को मैं एयर फ्रायर में भी रख कर के फ्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी अभी मैंने एयर फ्रायर लिया ना, तो मुझे उसका फंक्शन उतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ें उस पर ट्राई करती हूँ कि कैसे बन रहा है। यहाँ पर पीनट अच्छे से रोस्ट हो गए थे तो मैंने उसमें इमली का पेस्ट डाला और पानी डालकर उसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो हमारी पीनट की चटनी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर चटनी का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है क्योंकि थोड़ा सा मैं कहीं बाहर, मतलब मेरा बेटा कुछ बुलाया मुझे और मैं चली गई और हल्का सा पीनट ज़्यादा ब्राउन हो गया था। तो हमें बहुत ज़्यादा पीनट को नहीं सेकना है, हल्का सा बस क्रैक आते तक ही पकाना है। यहाँ पर साबूदाने के बड़े मैंने तलने के लिए भी डाले थे जो ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। इसको ऐसे इसको बस इतना ही लाइट ब्राउन ही करना होता है और आप इसे निकाल कर सर्व कर लीजिए। और यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को एक इस तरह से, जैसे कि हम मेदू वड़ा बनाते हैं उस शेप में भी आप बना सकते हैं। तो इसे हल्का सा राउंड शेप का बॉल बना लीजिए, उसके बाद फिर हाथ में रखकर इसे फ्लैट कर लीजिए और बीच से होल कर लीजिए। तो इससे अगर आपके बड़े मान लो बीच से फटते हैं तो नहीं फट पाएंगे और एकदम परफेक्ट शेप में बनेंगे। यहाँ पर जो एयर फ्रायर में मैंने रखा था वो भी हल्का सा लिटिल ब्राउन हुए थे, तो मैंने उस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस किया और उसके बाद फिर उसे फिर से रख दिया था। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट के बाद फिर वड़े इस तरह से ब्राउन हो गए थे और वो भी बिल्कुल परफेक्ट बने थे। और उसके बाद फिर जो हम सर्कल वाला बीच में होल बनाकर जो मेदू वड़ा के शेप में जो बनाए थे साबूदाने के वड़े, वो भी रेडी हैं बनकर। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छे क्रिस्पी फ्राई होते हैं। तो आज हम लोगों ने यही नाश्ता किया था, बहुत दिन हो गया था। और अभी मैं इंडिया जाने वाली हूँ तो मेरे हस्बैंड बोले कि जाने से पहले चलो एक बार वड़ा बना लो, तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और अभी मैं अपने हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ और वो खा रहे हैं और उनको वड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया, पर उनको एयर फ्राई वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो ऑयल अवॉइड करते हैं। और फिर हम लोग निकल पड़े शॉपिंग पे, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हम लोग गए थे। और साथ ही में हमें थोड़ा कुछ क्लॉथ्स वगैरह भी लेना था, तो हम लोग थोड़े बहुत मॉल में भी गए थे। और
हम लोग ज़्यादा करके दूर वाले मार्केट ही जाते हैं, पर आज मैंने रील्स में एक दूसरा मार्केट देखा था, वाटर फ्रंट मार्केट। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे देखने के लिए। तो यहाँ पर उसके पास में ही समुंदर था, तो हम वहाँ पे गए थे। लेकिन जैसे ही डोर खोले बाहर निकलने के लिए, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं तो अंदर ही बैठकर थोड़ा सा बस ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए शूट किया। फिर हम लोग पहुँच गए वाटर फ्रंट मार्केट। यहाँ पर मैंने देखा था रील्स में कि यहाँ पे डेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वाकई में यहाँ पे बहुत सारे डेट्स थे, इवन फ्रेश डेट्स भी मिल रहे थे। साथ ही में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे, और प्राइस भी रिजनेबल था। और यहाँ पे हर प्रकार का फ्रूट, सब्जी, सब कुछ अवेलेबल था। और सामने आप देख सकते हैं डेट्स की बहुत सारी शॉप है। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के डेट्स थे, और कुछ डेट्स ऐसे थे जो 100 दिरहम में 5 kg थे, बहुत अच्छे थे। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे जाके विज़िट करिए। फिर हम वहाँ से निकल पड़े, एक बर्जुमान मॉल है वहाँ जाने के लिए। तो ऐसा है फ्रेंड्स मेरा कल का एक छोटा सा मिनी ब्लॉग, क्योंकि शॉपिंग में मैं उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि साथ में बच्चे होते